जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और फाइनली नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज एनएससी का रिक्रूटमेंट आ चुका है। और ये इंतज़ार था इस रिक्रूटमेंट का, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ लोगों को बताया था कि एनएससी का फ्रेश रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो ये फाइनल रिक्रूटमेंट आ चुका है। एक एक चीज़ बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें अगर कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ये देख लीजिए। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट नंबर, उसके बाद एक एक वैकेंसीज जो हैं वो पूरा डिटेल में देखेंगे। कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट आया है। सबसे पहले देखिए असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, इसके लिए 3 पोस्ट है। टोटल मैं बता दूं, टोटल 220 सीट्स हैं, जिसमें से ये सारे हैं। एमटी के लिए अच्छा खासा पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक एक पोस्ट की अच्छे से बात करते हैं। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, देखिए एमटी का टोटल 16 पोस्ट है। इसमें से आप देख रहे हैं जनरल का 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और फ्रेश ओबीसी के लिए है 2 सीट। उसके बाद फ्रेश एससी 1 सीट है और बैकलॉग का 1 सीट है। फ्रेश एसटी के लिए मात्र 1 सीट है। तो ये टोटल 16 सीट है मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए 1 सीट है, सिर्फ 1 सीट है मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए। फिर एमटी मार्केटिंग के लिए 7 सीट है, आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 4 सीट है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए 2 सीट है। एमटी ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट है। एमटी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए 2 सीट है। इसमें से देखिए एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन किस में चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, हॉर्टिकल्चर में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, एचआर में नहीं चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा, सिविल में नहीं चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में चाहिए। तो एग्रीकल्चर के कैंडिडेट जो भी हैं इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, वो एमटी के पोस्ट के लिए हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं सीनियर ट्रेनी की। देखिए एमटी के बाद दूसरा पोस्ट आता है वो है सीनियर ट्रेनी। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, ये प्रोडक्शन के लिए है। टोटल 29 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 12 सीट है। बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं 3 सीट, 5 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 1 सीट, 1 सीट। तो 2 सीट 1 सीट, ये इस तरह से सीट डिटेल्स हैं इसके। उसके बाद सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन, ये पीपी के लिए। एक्चुअल इसमें क्या है कि जो आपका एमएससी चाहिए वो चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में, तो इसके लिए 3 पोस्ट हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट देखिए सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर 1 पोस्ट है। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 10 पोस्ट है। सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर के लिए 5 पोस्ट है, इसमें एग्रीकल्चर नहीं चाहिए। सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक के लिए 5 पोस्ट है। उसके बाद सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1 सीट है, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी एग्रीकल्चर चाहिए। सीनियर ट्रेनी अकाउंट्स, इसमें कॉमर्स वालों को लिया जाता है। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनी एग्रीकल्चर। अब ट्रेनी की बात करें, सीनियर ट्रेनी खत्म है, उसके बाद ट्रेनी है। ट्रेनी एग्रीकल्चर के देखिए टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का 9 सीट है। बाकी सब कैटेगरी वाइज 1-1 सीट है। इधर 2 सीट है ओबीसी का। उसके बाद ट्रेनी मार्केटिंग का 17 पोस्ट है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद है ट्रेनी एग्री स्टोर्स के लिए 6 पोस्ट है। ट्रेनी परचेज के लिए 2 पोस्ट है। तो ये सारे पोस्ट जो हैं वो क्लियर कट हैं और इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेनी टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग, ट्रेनी स्टेनोग्राफर, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद ट्रेनी डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। उसके बाद ट्रेनी अकाउंट्स, ट्रेनी मेट के लिए 3 पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है। टोटल 220 पोस्ट है, जिसमें से मैक्सिमम के लिए एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। देखिए असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए आप देख सकते हैं लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए होना चाहिए, या आप एमएससी किए हुए होना चाहिए एग्रोनॉमी में या सीड टेक्नोलॉजी में या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, 6 जीपी आपका होना चाहिए, या परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे बेसिस पे, 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, या कहीं अगर 10 बेसिक पॉइंट्स है तो डायरेक्ट आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 60% चाहिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए होना चाहिए, या ये देखिए इंपॉर्टेंट है बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए, इसमें हॉर्टिकल्चर चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए, या एमएससी होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में, या एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे का पोस्ट है एमटी मार्केटिंग। मार्केटिंग में देखिए बेसिक एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए प्लस एमबीए होना चाहिए, फुल टाइम 2 इयर्स, फुल टाइम और 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिग्री, या तो फुल टाइम का आपका एमबीए होना चाहिए या 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमएससी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आप एमएससी कर लीजिए या एमबीए कर लीजिए, और प्लस आपका ये बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। देखिए और कोई अदर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीएससी एग्रीकल्चर बेसिक है, उसके बाद का जो डिग्री आपका है एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग में, या एबीएम आप किए हुए होना चाहिए, या आप एमएससी किए हुए होने चाहिए, मगर बीएससी एग्रीकल्चर ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब चीज़ में आपका मैनेजमेंट हुआ रहना चाहिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60%, मिनिमम 60% मार्क्स के लिए। उसके बाद है आगे देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, एमटी सिविल के लिए बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ा रहा है। स्पेशलाइज्ड डिग्री आपका होना चाहिए एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। तो ये अगर आपका है तो आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स, ये सब के लिए एमबीए होना चाहिए। तो ये सारे पोस्ट जो हैं आप देख सकते हैं, ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, और सारे पोस्ट हैं एमएससी एग्रीकल्चर। आपको अगर इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। रोहिलॉगी टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ये चैनल दिखेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर, ये देख सकते हैं एमएससी होना चाहिए, एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, या तो एमएससी से आप हॉर्टिकल्चर से एमएससी करिए या एग्रीकल्चर से कीजिए। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए देखिए डिग्री क्या चाहिए, एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ये होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए, फुल टाइम 2 इयर्स डिग्री होना चाहिए, या आपका एमएससी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए ये पोस्ट है। उसके बाद आगे देखिए सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए एमएससी इन एग्रोनॉमी होना चाहिए, वही सब सेम चीज़ है, एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, ये 3 डिग्री अगर आपके पास है, तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो आप बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद है ट्रेनी एग्रीकल्चर, देखिए ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए सिंपली आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आगे बात करते हैं ट्रेनी मार्केटिंग, इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सारे पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करना है। कोई भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनी एग्री और स्टोर्स।
उसके लिए भी बेसिक एग्रीकल्चर भी 60% मिनिमम मार्क्स, ट्रेनिंग परचेज एग्री बेसिक एग्रीकल्चर ही चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो ये सारे पोस्ट्स हैं और जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सारा है जो मैंने आपको बताया। स्टेनोग्राफर के लिए है, बाकी ट्रेनीमेट के लिए है, 12th पास सब सिर्फ होना चाहिए। और अब बात करते हैं फाइनली सैलरी की। देखिए असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए बेसिक पे इसका 22,000 रुपया है। उसके बाद जो डीए मिलेगा अभी 18.7 चल रहा है, तो ये 4114 रुपया है। 5500 रुपया आपको पक्ष मिलेगा, 25% पक्ष है। मैनेजमेंट ट्रेनी जो भी एमटी पोस्ट पे आएंगे, कोई भी एमटी पोस्ट पे आ रहा है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, हॉर्टिकल्चर है, जो भी आएंगे उनको 47,480 रुपया पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद सीनियर ट्रेनी हो या डिप्लोमा ट्रेनी हो उनको 26,114 रुपया पर मंथ मिलेगा। अभी बेसिक सैलरी सबकी अलग अलग है। उसके बाद ट्रेनी जो पोस्ट पे आएंगे उनको 20,179 रुपया पर मंथ मिलेगा, 20,129 रुपीज़। उसके बाद ट्रेनी मेट एग्री के लिए 19,586 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये है सारे के सैलरी बेसिस, आप देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट लीगल के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी या डिप्लोमा के लिए आपके पास 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेनी मेट के लिए 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ट्रेनी के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब सारे पोस्ट के लिए 27 ईयर्स एलिजिबिलिटी है। और एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो सारे रिलैक्सेशन अप्लीकेबल हैं जो मिलता है। तो ये है एज के क्राइटेरिया। उसके बाद सारा आप देख रहे हैं। उसके बाद सबका वर्क क्या है, हर पोस्ट की अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आप अपना नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जितना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फाइनली एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि एप्लीकेशन जो फुलफिल करना है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट होगा अनाउंस, वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस होगा। मतलब अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। और सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे, वो अगस्त में टेंटेटिव है। ये अगस्त में टेंटेटिव है, कहने का मतलब है कि इनका अनुमान है कि अगस्त में ये एग्ज़ाम लेंगे, मगर देखिए क्या होता है कोविड-19 के वजह से। तो ये था फाइनल डिटेल अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड दिस वैकेंसी। और आप जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फुलफिल करना है और कौन से पोस्ट आपके लिए बेटर हो सकते हैं, किसकी क्या सैलरी है और किस में क्या वर्कलोड है और क्या आपका फ्यूचर है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।